When Jesus died, और जब यीशु मसीह मरे, the Bible says his blood speaks better things than the blood of Abel. और जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु का लहू हाबेल के लहू से उत्तम बातें। What does the blood of Jesus speak? तो यीशु मसीह का लहू क्या बातें It कहता है? speaks of mercy. वो दया की It बात speaks करता of है, forgiveness. वो क्षमा की It बात speaks करता of है, deliverance. वो छुटकारे की बात This करता is है, what the blood of Jesus speaks. और यही यीशु का लहू बात करता है। Now, suppose if I, Suresh, sins और उदाहरण के लिए अगर सुरेश पाप करता है, by the law, नियम के हिसाब he से has to be punished. उसे दंड मिलना चाहिए। Why? Because he sinned. Because the wages of sin is death. और वो इसलिए क्योंकि उसने पाप किया है और पाप का दंड जो है वो मृत्यु है। But since if he asks for forgiveness from sins, पर अगर वो अपने पापों की क्षमा मांगता है, then the devil comes. फिर शैतान आता है Does God see your child? He is sinning. और वो परमेश्वर से कहता है कि देख तेरा बच्चा पाप कर रहा है। But Jesus is an advocate. और यहाँ पे यीशु जो है वो वकील है He comes and says, my blood is there. और यीशु कहता है कि मेरा लहू पाप है That's why we are not punished. और इसलिए उसे दंड नहीं मिलेगा। Jesus is the best advocate we have. और सबसे बेहतरीन वकील जो हमारे पास है वो है यीशु He मसीह। has not lost a single case. उसने कोई भी केस जो है वो आज तक नहीं I माना। remember. So let's go to the word और हम वचन में जाएंगे। and let's pray. Father, we thank you for this time. पिता समय के लिए धन्यवाद देते हैं, Thank you for your word. आपके वचन के लिए धन्यवाद देते Thank you हैं, that the entrance of your word brings light. धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन का आना हमारे जीवन में I रोशनी pray that लाता even है। as I speak your word, हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम आपके वचन कहें let your Holy Spirit flow. और आपकी पवित्र आत्मा यहाँ पे बहे। Let the name of Jesus be glorified. यीशु मसीह के नाम को सारी महिमा In दे। Jesus' name I pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना So करते हैं। last time I shared with you the 7 benefits. Out of that I covered 3 benefits of applying the blood of Jesus. और गए रविवार हमने जो है ऐसे 7 फायदे या 7 लाभ देखा था जो जब हम यीशु मसीह का लहू अपने जीवन पे लगाते हैं उसमें हमने 3 सीखे थे। I want to add something on the first point when I say that the blood of Jesus redeems us. और जो हमने पहला पॉइंट देखा था कि यीशु मसीह का लहू हमें छुटकारा देता I है, just want to add something on that. उसमें हम कुछ और चीज जोड़ना चाहेंगे। Ephesians chapter 1 verse 7. I'm talking about the first point last time. The blood of Jesus redeems us. और जो पहला पॉइंट हमने गए रविवार सीखा था कि यीशु मसीह का लहू हमें छुटकारा देता है, उसमें हम थोड़ा और आगे सीखेंगे। इफिसियों का पहला अध्याय 7वां वचन, Yeah, let's read it. और वचन कहता है परमेश्वर Ephesians chapter 1 verse 7. Yeah. और वचन कहता है हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। So here it's saying that in whom we have redemption. In Jesus we have redemption. और जैसे वचन कहता है कि उसमें हमें लहू से छुटकारा मिला है, मतलब यीशु में हमें छुटकारा मिला है। That is what the word redeem is, the act of saving a person. The meaning of the word redeem is the act of saving a person. और यहाँ पे छुटकारे का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को बचाने का कार्य। So that's what Jesus did on the cross. He saved us. और यही यीशु मसीह ने क्रूस पे किया कि उन्होंने हमें बचाया। So the second thing what I shared with you was that the blood of Jesus cleanses us. और दूसरी चीज जो हमने सीखी थी कि यीशु मसीह का लहू हमें धोकर शुद्ध करता है। Third, I shared that the blood of Jesus justifies us. और तीसरा हमने देखा था कि यीशु मसीह का लहू हमें धर्मी ठहराता I है। just want to add something. Let's go to Romans chapter 5 verse 8 and 9 on the third point that the blood of Jesus justifies us. Romans chapter 5 verse 8 to 9. और तीसरे पॉइंट में जहाँ पे यीशु मसीह का लहू हमें धर्मी ठहराता है उसमें हम देखेंगे रोमियो का 5वां अध्याय 8वां 9वां Let's go to वचन, verse 9. 9वां वचन देखेंगे। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। The Bible says we shall be saved from the wrath of God. What is wrath? The meaning of wrath. और क्रोध क्या होता है, परमेश्वर का क्रोध क्या होता है। In the Greek, the word wrath is fierce anger of God. और यूनानी भाषा में अगर हम देखें तो क्रोध का मतलब होता है परमेश्वर का बहुत भयंकर गुस्सा। When God gets angry, it's okay. No? It's dangerous. He gets super angry. He destroys city. He destroyed Sodom. He destroyed Gomorrah. Earthquakes come. The full city is destroyed. Why? Because of God's anger. और जब परमेश्वर क्रोधित होता है और जब परमेश्वर बहुत क्रोधित होता है तो ये बहुत ही भयंकर बात है, क्योंकि परमेश्वर ने नगर के नगर जो है वो नाश कर दिए। जैसे हम देखते हैं कि सोदोम गोमोरा जो है परमेश्वर ने नाश कर दिया। भूकंप आए तो परमेश्वर जब बहुत क्रोधित होता है तो वो चीजें नष्ट कर देता है। But by the blood of Jesus, the Bible says we shall be saved from his fierce anger. Because we are believers, because we have repented from our sins, we are saved from the wrath of God.
और यहाँ पे पवित्र शास्त्र कहती है कि उसके लहू की वजह से जो है हम उसके क्रोध से जो है हम बचे हुए, क्योंकि हम विश्वासी हैं और उसका जो क्रोध है वो हमें जो है बचाए रखता The है। penalty of sin is death. और जो पाप का जो दंड है वो मृत्यु है। But since we have accepted Jesus, पर क्योंकि हमने यीशु को स्वीकारा our है, body might die, हमारा शरीर मर but जाएगा our souls will live. पर हमारे प्राण जो है वो जिएंगे। We will not die unnatural death. और हम नैसर्गिक रूप से मरेंगे, बिना नैसर्गिक रूप से नहीं There is मरेंगे। one death which is natural, which everybody will die one day, someday. और हम सब जानते हैं कि एक जो मृत्यु है वो नैसर्गिक मृत्यु है, जो हम सब एक ना एक दिन मरेंगे। But from the wrath of God, we will not die because we have accepted Jesus and the blood of Jesus is on us. पर परमेश्वर की क्रोध से हम नहीं मरेंगे, क्योंकि हमने यीशु को स्वीकारा है और यीशु का लहू हमारे ऊपर है। So the first point was redemption, तो पहला था छुटकारा, second cleansing, दूसरा था शुद्ध करना, third justification, तीसरा था धर्मी ठहरना, fourth चौथा पॉइंट Hebrews 13 verse 12. Hebrews 13 verse 12. इब्रानियों का 13 अध्याय और 12 वचन। Yeah. और वचन कहता है, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। I want you to look at this word sanctify. S-A-N-C-T-I-F-Y. और जो यहाँ पे शब्द है सैंटिफाई, जो हिंदी में पवित्र है, हम चाहेंगे आप उस पे अपना No, ध्यान it's दें। not actually pavitra. It is the meaning of sanctify is to set apart. It's picking you up from the crowd and putting you in an elite category. और यहाँ पे सैंटिफाई का मतलब होता है कि आपको जो है वो भीड़ से अलग करना, मतलब अगर आप भीड़ में हो तो आपको उठा के वहां से अलग रखना। You know, when builders want to sell flats, और जब बिल्डर्स लोगों को घर बेचना they रहता will है use this word premium. और वो प्रीमियम जो शब्द है वो You are इस्तेमाल paying करते for हैं, premium amenities. और आप जो उस बिल्डिंग में जो सबसे अच्छी जो सहूलियत है उसके लिए आप पैसे दे रहे You हैं, are a premium member. आप आगे प्रीमियम मेंबर Then हो। when you land up in the place, then you say, all uneducated fellas are here. और फिर हम ऐसी जगह पे आते हैं और हम देखते हैं कि सब अनपढ़ लोग हैं यहाँ पे। So now the word sanctify is God. When you accept Jesus and you accept, ask for forgiveness, God takes you from the kingdom of darkness and puts you into the kingdom of light. और यहाँ पे सैंटिफाई का मतलब होता है जब हम यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, जब उन्हें हम ग्रहण करते हैं, तो वो हमें अंधकार से निकाल के जो है वो ज्योति में लेकर आता है। That means the devil doesn't have any hold over us now. तो इसका मतलब कि शैतान का हम पर कोई भी काबू नहीं है He has no access to our life. और उसका हमारे जीवन पे कोई अधिकार नहीं You है। know, when you have a computer of your office, और जब आपके पास आपके ऑफिस का कंप्यूटर you होता cannot है access all the sites. तो आप उसमें हर एक साइट नहीं खोल सकते, They say access is blocked. और वो कहते हैं कि आप इस साइट पे नहीं When जा the devil सकते। wants to attack Vijay Shinde, और अगर शैतान को जो है वो विजय शिंदे पे हमला करना है, he wants to press Vijay Shinde, enter, attack his life. और अगर वो विजय शिंदे नाम डालता है और एंटर करता है कि मैं उस पर हमला The करूंगा, screen comes, access is blocked because he's sanctified by the blood of Jesus. तो उसे ये उत्तर मिलता है कि उसको वो अनुमति नहीं है उस पे हमला करने So, की, क्योंकि वो यीशु के Next द्वारा। time, if you have accepted Jesus, तो अगर अगली बार आपने यीशु को स्वीकारा you have है, repented of your sins, आपने अपने पापों का अंगीकार the किया devil है, is not after you, he is catching someone else. तो शैतान आपके पीछे नहीं है, वो किसी और को The पकड़। devil will only attack you if you keep the door open. और शैतान आप पर तभी हमला करेगा जब आप वो दरवाजा खुला If you are रखेंगे। constant living in sin and repenting constant, then you are opening your door for the devil to attack you. और अगर आप लगातार पाप में रह रहे हो और पश्चाताप करते हो, पर फिर भी आप कोई पाप करते रहते हो, तो आप वो दरवाजे खोल रहे हो जहाँ पे आप शैतान को अनुमति दे रहे हो कि वहाँ पे हमला करें। You know, when in a company, when you work in a company, और जब आप एक कंपनी में काम करते हो, you have an ID card to swipe. तो आपके पास एक आईडी कार्ड होता है जिससे आपको Now, स्वाइप करना है। everywhere you cannot swipe. Only some doors will open with the swipe. और हर दरवाजों पे आप वो कार्ड नहीं स्वाइप कर सकते हो, कोई दरवाजे खुलते हैं। Only the access which is given to you for that door, that only you can swipe. और जिस दरवाजे से आपको गुजरने की अनुमति है, सिर्फ वही दरवाजा खुलता I है। cannot access any other door. और मैं कोई और दूसरा दरवाजा नहीं खोल When सकती। you have accepted Jesus Christ, जब आपने यीशु मसीह को स्वीकारा है, Satan cannot swipe his card over you because you have been bought, delivered by the blood. तो शैतान को कोई अधिकार नहीं रहता है कि वो आपके ऊपर जो है वो हमला कर सके या आपके जीवन में आके कोई गड़बड़ी ला सके, क्योंकि आप यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए। 2 Corinthians chapter 4 verse 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. हम दूसरा कोरिन्थियों का 4 अध्याय और 4 वचन देखेंगे। Let's read it. और वचन कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। Listen to this verse. Whose mind the God of his age has blinded.
और यहाँ पे वचन कहता है कि इस संसार का जो परमेश्वर है उसने उनकी आंखों को बंद किया है। Two things I want you to notice: whose minds and the God of this age. और दो चीज पे ध्यान दो कि उनकी बुद्धि और इस संसार का ईश्वर। Who's this God of this world now? और इस संसार का ईश्वर कौन है? Sharandeep, who's the God of this world? Satan is the God of this world. Everybody agrees to this, or we say God is still the God of this world? Anybody has different opinions? You know the story, now why Satan is God of this world? Because Adam sinned and Satan got the authority. He is the God of this world. और क्योंकि आदम ने पाप किया तो शैतान को अधिकार मिल गया, इसलिए आज की तारीख में इस संसार का ईश्वर शैतान है। There are so many people who worship the devil. और कितने सारे लोग हैं जो शैतान की आराधना One करते is हैं। direct worship of devil, one is indirect worship of devil. और एक होता है जो सीधे तरीके से शैतान की आराधना करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो अलग तरीके से शैतान की And आराधना Satan करते gives हैं। them money, fame, everything. We think, alright, what they are very successful, but we don't know the source where it is coming from. और शैतान उन्हें जो है वो प्रसिद्धि देता है, पैसे देता है, सब कुछ देता है और हम सोचते हैं कि अरे ये कितने आशीषित है, पर हम ये नहीं देखते कि उनका पैसा कमाने का जरिया क्या है। Now, the God of this age has blinded people's mind. और इस संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धि को बंद किया है। Why he has blinded their mind? So that they cannot believe the gospel of Jesus. और उन्होंने उनकी बुद्धि को क्यों अंधा किया है? ताकि वो यीशु मसीह के सुसमाचार पे विश्वास न He's करें। kept them blinded. उन्होंने उन्हें अंधा करके He's रखा है। kept them in a cage. उन्होंने उन्हें एक पिंजरे में रखा Because है। they can, you see their eyes but they cannot see. You see their ears, they cannot hear. वो उनके पास आंखें तो है पर वो देख नहीं सकते, उनके पास कान तो है पर वो सुन नहीं सकते। Why? He's kept them in deception. वो इसलिए क्योंकि उसने उन्हें धोखे में रखा He's है। fooling them. वो उसे मूर्ख बना रहा He's है। keeping them in deception so that they don't know the power of Jesus Christ. और वो शैतान जो है उन लोगों को धोखे में रखता है ताकि वो यीशु के सामर्थ को ना जान पाए। See, we all are going to live for some time in this world. और हम सब इस संसार में जो है वो कुछ समय के लिए ही जिएंगे। Our citizenship is not of this world. और हमारी जो सिटीजनशिप है वो इस संसार की नहीं You know, है। people get very excited if they get a green card. I am an American citizen. और लोगों को जो है वो जब ग्रीन कार्ड मिलता है तो वो बहुत खुश होते हैं कि अब मैं अमेरिका का नागरिक हो गया। Sometimes people get married to a green card fellow to get green card. और कई बार लोग जो है जिनके पास ग्रीन कार्ड है उनसे शादी करते हैं ताकि उन्हें भी वाकई जो है नागरिकता मिल You know, जाए। the grass is always green on the other side. और दूसरी तरफ से जो है वो हर चीज जो है वो अच्छी दिखती है। England is very nice. This is nice. I'm telling you, India is the best. और जब हम दूर विदेश देशों को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये अच्छा है वो अच्छा है, पर हमारा भारत सबसे अच्छा है। Why I'm telling you this? Because I have my students all over the world and they give me report कैसा है ये देश। और पास्टर ये इसलिए बता सकते हैं क्योंकि इनके जो बच्चे हैं जो गिटार सीखते हैं वो पूरी दुनिया से जो है वो लोग सीखते हैं और वो बताते हैं कि हर एक जगह कैसी है। So now we are citizens of heaven. तो हम जो है वो स्वर्ग के That's what the नागरिक हैं। Bible says in Philippians chapter 3 verse 20. और यही बाइबल भी कहती है फिलिपियों का 3रा अध्याय और 20 वचन में। Philippians chapter 3 verse 20. फिलिपियों का 3रा अध्याय और 20वां वचन कहता है, Yeah. पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम पर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। No one can say with confidence unless he's a believer that today if they die they will go to heaven. और कोई भी व्यक्ति जो है ये पूरे विश्वास से नहीं कह सकता जब तक वो विश्वासी नहीं है कि वो जब मरेगा तो वो स्वर्ग You जाएगा। don't go to heaven because of your good works. और हम स्वर्ग हमारे अच्छे काम की वजह से नहीं Because good जाते works cannot save you. क्योंकि हमारे अच्छे काम हमें नहीं बचा सकते। Only the blood of Jesus will take you to heaven. और सिर्फ यीशु मसीह का लहू हमें स्वर्ग लेके जा सकता है। Now, someone said, why we believe in Jesus? और किसी ने पूछा कि क्यों हम यीशु पे विश्वास Why करते we हैं don't believe in someone else? और हम किसी और में विश्वास क्यों नहीं I'll give you a करते। small example. और हम एक छोटा सा उदाहरण I'm देंगे। walking down the street और अगर मैं रास्ते से गुजर रहा हूँ and suddenly I lose my way. और अचानक से मैं रास्ता भटक जाता हूँ There are two ways, left and right. और दो रास्ता है दाएं और बाएं And I don't know where to go. और मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना But है। I see two people. पर मैं दो लोगों को देखता हूँ, One is dead एक मरा हुआ है and one is alive. और एक जीवित है। Who will I ask the address? तो मैं पता किसको पूछूंगा, The dead one or the alive one? जो मरा हुआ है उसे या जो जीवित है उसे। Who will ask? The person who is alive. और जो जीवित है हम उसे पूछेंगे। I know Jesus is alive, so I'll take the address from him. और हम जानते हैं कि हमारा यीशु जो है वो जीवित है तो हम उससे पता पूछेंगे। So we are just citizens of heaven. तो हम जो है वो स्वर्ग के नागरिक हैं। How many years are you going to live? और हम में से कितने लोग ये That's विश्वास why the करते Bible हैं। says, think about things above. और इसलिए पवित्र शास्त्र कहती है कि जो ऊपर की बातें हैं तुम उनके बारे में Some सोचो। people are just bothered about this marriage, बच्चा, house, houses. This only, पूरा life इसमें निकल गया. End of the life, nobody will take anything and go. Let me tell you that.
और कुछ On the लोगों grave also people will take all your gold also and run away. और कुछ लोगों को जो है वो सिर्फ यहाँ पे यही पड़ी रहती है कि उन्हें शादी करना है, उन्हें बच्चा करना है, उन्हें घर बनाना है, उन्हें बहुत सारे घर बनाने हैं। वो सिर्फ यही बातें सोचते हैं और कुछ नहीं सोचते हैं, और यही सोच के वो अपना जीवन भी जो है वो यही ऐसे खत्म कर देते If हैं। you have 100 acres property, अगर आपके पास 100 एकड़ की जमीन है, if you have 0 acre property, now you have. 0. और If you have, अगर आपके पास है you will be buried in 6 by 6 only. तो आपको जो है वो 6 बाई 6 की कब्र में ही डाला Even है। Ambani did not get 1 acre burial ground. और अंबानी को भी जो है वो 1 एकड़ का जो है वो कब्र नहीं मिलेगी। So think what you do in life. तो सोचो कि आप जीवन में क्या That करते doesn't mean you will not work hard. That doesn't mean you will not invest. That's not what I'm saying. What I'm saying is see where your priorities are. तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप निवेश नहीं करोगे या आप कड़ी मेहनत नहीं करोगे, पर आपकी प्राथमिकता क्या है वो आप देखिए। So God has sanctified us तो परमेश्वर ने हमें अलग किया है only by the blood of Jesus. सिर्फ यीशु के लहू की वजह से। There was a girl और एक लड़की थी who was walking in a very lonely street. और जो एक अकेले रास्ते से जो है जा रही थी, गुजर रही थी, And in that street, every time a girl passed, there was a rape case. और जब वो लड़की उस रास्ते से गुजरती थी तो वहाँ पे हमेशा जो है जिस रास्ते से वो गुजर रही थी वहाँ पे हमेशा बलात्कार होते थे From before girls. पहले से। And it was very famous in the news. और वो बहुत प्रसिद्ध था अखबारों में। As this girl was going, और जैसे ये लड़की उस रास्ते से गुजर she रही थी felt 2 people were following her. तो उससे महसूस हुआ कि 2 लोग उसका पीछा कर रहे But हैं, she was a believer. पर वो विश्वासी She थी। said, Lord, cover me with the blood of Jesus. और उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर तू मुझे यीशु के लहू से ढक। And she could see those 2 people literally passing her. और फिर उसने देखा कि वो 2 जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वो उसके पास से गुजर गए And they passed her. और वो उसके बाद And से she's गुजर गए। wondering, she thought that they were following her. और उसे लगा कि वो उसका पीछा कर रहे हैं, पर वो उसके बाजू से चले गए। After 1-2 days, और 1-2 दिन के बाद she came to know there was a rape in that area. उसे पता चला कि उस एरिया में जो है वो एक बलात्कार हुआ था, But she was saved because she was covered by the blood of Jesus. पर वो बच गई थी क्योंकि वो यीशु के लहू से ढापी हुई थी। Every morning when you get up, cover yourself with the blood of Jesus. और हर सुबह जब हम उठते हैं तो हमें अपने आप को यीशु के लहू से ढापना है। If any part of your body is causing you to sin, cover that with the blood of Jesus. I'm telling you, it will have work. और अगर हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा हमसे पाप करा रहा है तो उस हिस्से को जो है वो यीशु के लहू से ढापना Because है। there is power in the blood of Jesus. क्योंकि यीशु के लहू में सामर्थ्य है। When those 2 people passed her, और जब वो 2 लोग उसके बाजू I से believe गुजर they were गए blind, they couldn't see her. और हम ऐसा मानते हैं कि शायद वो अंधे थे, वो उसे देख ही ना You पाए। need to be protected. तो तुम्हें जो है वो सुरक्षित And रहना है। protection doesn't come by having artilleries. No, protection comes by the blood of Jesus. और सुरक्षा सिर्फ अपने पास जो है वो हथियार रखने से नहीं आती है, पर यीशु के लहू से आती है। Now the 5th point. और 5वां पॉइंट, John chapter 6 verse 53 to 54. John chapter 6 verse 53 to 54. और यूहन्ना का 6 अध्याय 53 और 54 वचन देखेंगे। John chapter 6 verse 53 to 54. यूहन्ना का 6 अध्याय 53 और 54 कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम्हें जीवन नहीं। Okay. जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। Let's go to verse 53. हम 53 वचन देखेंगे। He says that unless you eat the flesh of the Son of Man and drink of his blood, you have no life in you. और जैसे वचन कहता है, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। What life is he talking about? और ये किस जीवन की बात हो रही है? See, animal plants have life. और प्लांट्स जो होते हैं, There are 4 lives. और 4 जीवन होता है। पौधों में Plant जीवन life, होता है, Animal life, जानवरों में जीवन होता है, human life, इंसानों में जीवन होता है, and God's life. और परमेश्वर का Again जीवन। I'll repeat. Plant life, पहला है पौधों का जीवन, animal life, फिर है जानवरों का जीवन, human life, फिर है मनुष्य जीवन, and God life. और फिर है परमेश्वर जीवन। All the people of the world have human life. और संसार के सब लोगों के पास जो है वो मनुष्य का But when जीवन we है। accept Jesus Christ, पर जब हम यीशु मसीह को we स्वीकारते get हैं God's life. तो हमारे पास परमेश्वर का जीवन The आता है। meaning of God's life, the life, the word life here is the meaning in the Greek zoe, Z-O-E, और यहाँ पे जो जीवन जो शब्द है वो यूनानी में उसका मतलब है जोए, meaning the life of God. उसका मतलब है परमेश्वर का जीवन। So when I accept Jesus, when I put the blood on me, I get the life of God. तो जब मैं यीशु मसीह को स्वीकारती हूँ, जब मैं उनका लहू अपनों पर लगाती हूँ, तो मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन आता है। That's why after we die, we go to heaven. We will not be going to hell because of the life of God. और परमेश्वर के जीवन की वजह से जब हम मरेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, हम नरक नहीं जाएंगे। Let's go to Ecclesiastes chapter 7 verse 17. Ecclesiastes chapter 7 verse 17.
सबोपदेश। सबोपदेश का 7वां अध्याय 17वां वचन कहता है, अत्यंत दुष्ट भी ना बन और न मूर्ख हो, तू क्यों अपने समय से पहले मरे। Why should you die before your time? और जैसे वचन कहता है कि तू अपने समय से पहले क्यों मरे। So many times people die in accident. और कितनी बार लोग दुर्घटना में मर So जाते many हैं। times people at 40 get heart attack and die. लोगों को 40 की साल में हार्ट अटैक आता है और मर जाते And हैं। then we hear that message, gone too soon. और फिर हम ये समाचार पढ़ते हैं कि बहुत जल्दी चला But गया। when you apply the blood of Jesus, पर जब आप यीशु का लहू लगाते you हैं, will die at God's appointed time. You will not have a premature death. तो आप जब यीशु का लहू लगाते हो तो जो समय परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है, आप उसी समय पे मरोगे, आप आपके समय से पहले नहीं मरोगे। Every day I confess. Whenever I remember, I confess this. और जैसे पासा ने कहा कि वो हर बार जो है, जब भी उन्हें याद आता है, वो ये बात अंगीकार I करते will हैं live and declare the mighty works of God. कि मैं जीवित रहूंगा और मैं परमेश्वर के अद्भुत कार्य की घोषणा One करूंगा। time only we get life. और हमें सिर्फ एक ही बार जीवन मिलता अच्छे है से जी लो. You're not going to come back again. और हम दोबारा नहीं आएंगे, तो Live your life well. तो अपना जीवन अच्छा जिए। Sometimes we are praying, Lord, take me. कई बार हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तू मुझे उठा ले। God will say, so many problems you have there. Please solve your problems and come. तो परमेश्वर कहेगा कि यहाँ पे तेरे पास इतनी समस्याएं हैं, पहले उसका निराकरण कर, फिर आ मेरे। Trust me, I don't want to go to heaven so fast. और जैसे पास्टर ने कहा कि वो इतनी जल्दी स्वर्ग में जाना चाहते हैं। Lot of work is there for the kingdom. और राज्य के लिए बहुत से काम है जो इन्हें करने Lot of other things also I have to do. हैं। और भी दूसरे काम इन्हें I करने want to die at 100. हैं। इन्हें 100 साल की आयु में मरना I है don't want to die early. और इन्हें जल्दी नहीं जाना। So we will not die prematurely. तो हम समय से पहले नहीं मरेंगे। A baby has to be born after 9 months. और एक बच्चे का जन्म 9 महीने के बाद Let's say होना 40 चाहिए। weeks. और जो 40 हफ्ता होता है। When the baby is born before 9 months, और अगर किसी बच्चे का जन्म 9 महीने से पहले होता it's है, called premature delivery. तो उसे जो है वो प्री मेच्योर It डिलीवरी requires करनी है। adequate care. तो उसे बहुत ध्यान की जरूरत It's होती है। very difficult बहुत मुश्किल because होता the है baby is kept in the incubator. क्योंकि बच्चे को जो है वो इंक्यूबेटर में रखा जाता है। I confess to all of you all will not die early. और जैसे पास्टर ने कहा कि वो हम सभी के ऊपर घोषणा करते हैं कि हम सब जल्दी नहीं Do मरेंगे। not think that if you go on top you will get rid of your problems. No, if you go to heaven, yes. If you go to hell, more problems. तो कभी ये मत सोचो कि आप जल्दी मर जाओगे तो आपकी जितनी भी यहाँ पे तकलीफें हैं वो खत्म हो जाएगी। अगर आप स्वर्ग जाओगे तो शायद हाँ, पर अगर आप नर जाओगे तो आप और तकलीफों में Some होंगे। people keep on saying the same thing. अरे मैं तो जल्दी जाने वाला, मैं तो जल्दी जाने ले चकोल दे, कम जा जल्दी. Don't say all these negative words. और कुछ लोग जो है वो हर बार अपने जीवन के ऊपर सिर्फ नकारात्मक शब्द ही कहते हैं। Don't say we have got God's life. तो हमें ऐसा नहीं कहना है क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का जीवन है। Whenever you're traveling in the bike, जब आप बाइक से जाते you're हैं, traveling in the beautiful trains of Mumbai, आप मुंबई की ट्रेनों से गुजरते हैं, please cover yourself with the blood of Jesus. तो अपने आप को यीशु मसीह के लहू से ढांपिए। And if your offices are far away from Andheri, और अगर आपके ऑफिस अंधेरी से दूर है again cover yourself with the blood of Jesus. Now we have metro, so you'll be safe now. तो फिर अपने आप को जो है वो यीशु मसीह के लहू से ढांपिए। Now sometimes people say, no, I have mental illness. और कई बार लोग कहते हैं कि मुझे दिमागी तौर पे बीमारी है, I am mentally ill. मैं मानसिक तौर पे You know बीमार what हूँ। is mentally ill? और मानसिक तौर पे बीमार होना क्या You होता are है possessed by the devil. कि तुम्हारे अंदर जो है वो शैतान है। Because we have the mind of Christ. How can we be mentally ill? क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह का मन है तो हम मानसिक तौर पे कैसे बीमार हो सकते You हैं। can be sad, आप दुखी हो सकते हो but you cannot be depressed. पर आप शोकित अत्यंत दुखी नहीं हो सकते। What is, I'll give the meaning. Sad means I'm sad for some time, और दुखी होना मतलब मैं कुछ समय के लिए दुखी which हूँ, is natural. जो नैसर्गिक है। Every time you're not going to be no. We are going to have some bad moments in our life. और हर बार हम सिर्फ हंसते नहीं रहेंगे, कई बार हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे समय आएगा। But being depressed और बहुत दुखी होना means Satan has captured your brains. मतलब शैतान ने आपके दिमाग पे जो है वो काबू कर रखा है। And many times we are afraid to say that we have been demon possessed by Satan. और कई बार हम डरते हैं ये कहने से कि हमारे अंदर जो है वो शैतान है। We say we are mentally ill. हम ये कहते हैं कि हम मानसिक तौर पे बीमार हैं, Mental disintegration. कि हम मानसिक तौर पे जो है बीमार है। So this is the devil. और ये शैतान है। We need to rebuke him in the name of Jesus because we have the mind of Christ. We will not be depressed. We will be joyful in the Lord. तो ये शैतान है जिसने हमारे मन पे काबू कर रखा है। हमें उसे यीशु के नाम से जो है वो धुतकारना है क्योंकि हम लंबे समय तक दुखी नहीं रहेंगे पर हम यीशु मसीह में आनंदित रहेंगे। So two things I want to tell you. Confess for life in you. तो दो चीज हम कहेंगे कि पहले तो अपने अंदर जो है वो जीवन का अंगीकार करो। Second thing is confess on your mind that you'll never be mentally ill.
you can be sad, but you'll not be depressed. और अपने मन पे, अपने दिमाग पे जो है हमेशा इसका अंगीकार करो कि आप कभी भी जो है वो मानसिक तौर पे बीमार नहीं पड़ोगे, आप थोड़े कभी दुखी होगे पर आप हमेशा के लिए कभी दुखी नहीं So रहोगे। fifth was God's life. You have God's life. तो पांचवा था कि हमारे पास परमेश्वर का जीवन है। Look to your neighbor and say you have God's life. Zoe life. Z-O-E. अपने पड़ोसी को देखकर कहो कि you have God's life। Okay, now let's go to the sixth point. Hebrews chapter 12, verse 22 to 24. Hebrews chapter 12, verse 22 to 24. हम इब्रानियों का 12वां अध्याय 22 से 24 वचन देखेंगे। और वचन कहता है, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उनके पैलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्तर यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता Now है। let me tell you the story. You know the story of Cain and Abel. और हम सबको केन और आबिल की कहानी पता है। Cain killed Abel. केन ने आबिल की हत्या की। Abel was right. आबिल सही था, Cain was wrong. केन गलत था। And Cain's blood cried for vengeance and revenge. Abel's blood, sorry. हाबिल का लहू जो है वो बदले के लिए जो है वो रो रहा था। Now when Jesus died, और जब यीशु मसीह मरे, the Bible says his blood speaks better things than the blood of Abel. और जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें What करता है। does the blood of Jesus speak? तो यीशु मसीह का लहू क्या बातें It कहता है? speaks of mercy. वो दया की It बात speaks करता of है, forgiveness. वो क्षमा की It बात speaks करता of है, deliverance. वो छुटकारे की बात करता This है। is what the blood of Jesus speaks. और यही यीशु का लहू बात करता है। Now, suppose if Suresh sins, और उदाहरण के लिए अगर सुरेश पाप करता है, by the law, नियम के हिसाब he से has to be punished. उसे दंड मिलना चाहिए। Why? Because he sinned. Because the wages of sin is death. और वो इसलिए क्योंकि उसने पाप किया है और पाप का दंड जो है वो मृत्यु है। But since if he asks for forgiveness from sins, पर अगर वो अपने पापों की क्षमा मांगता है, then the devil comes. फिर शैतान आता He है tells God, see your child, he is sinning. और वो परमेश्वर से कहता है कि देख तेरा बच्चा पाप कर रहा है। But Jesus is an advocate. पर यहाँ पे यीशु जो है वो वकील है He comes and says, my blood is there. और यीशु कहता है कि मेरा लहू काफी है That's why they are not punished. और इसलिए उसे दंड नहीं मिलेगा। Jesus is the best advocate we have. और सबसे बेहतरीन वकील जो हमारे पास है वो है यीशु He मसीह। has not lost a single case. उसने कोई भी केस जो है वो आज तक नहीं I हारा। remember when my wife was young, और जैसे पास्टर ने कहा कि जो मोनिका सिस्टर स्कूल में थी, and that time only the rule came that they should be given 6 months of pregnancy, paid pregnancy. और Maternity leave. उसी समय जो है ये नियम आया था कि जब कोई स्त्री माँ बनती है, जब वो बच्चा पैदा करती है तो उसके बाद जो है 6 महीना जो है उन्हें पूरी छुट्टी मिलती है और उसकी पगार भी मिलती So है। April, January, we got, matlab the rule came in April and she was due on June. और अप्रैल में ये नियम आया था और मोनिका सिस्टर की तारीख जो है वो जून की थी डिलीवरी की। And this school did not want to give paid maternity. They have never given for anyone. और ये स्कूल को जो है इन्हें वो 6 महीने की छुट्टी नहीं देनी थी पूरे पगार के साथ, क्योंकि उन्होंने किसी को कभी नहीं They की। tell people to purposely they make some rule, they put the case on the person and they remove the person, they terminate the person. और ये स्कूल जो है वो जानबूझ के जो है कुछ ऐसे नियम बनाती है, कुछ ऐसी चीज करती है कि वो सामने वाले के ऊपर इल्जाम लगाती है और उसे नौकरी से निकाल देती है। So during this time I had to fight for this. और इस समय के दौरान जो है पासवान को जो है उनके हक के लिए लड़ना था। Think about it. I am just an ordinary person. They are school. They have got millions of rupees. और पासवान जो है वो एक साधारण व्यक्ति थे, आम व्यक्ति थे और वो इतनी बड़ी स्कूल है जिनके पास करोड़ों रुपए हैं। So my daddy told me don't fight and I said no, I love all these things. तो पास्टर फादर ने कहा कि नहीं तुम मुझसे लड़ाई मत करो, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो करूँगा। And I fight for right things. और जो सही है, जो सही हक है उसके लिए पास्टर Wrong things I will never fight. गलत बातों And I was a student of this school, you know, I pastored from. और पासवान खुद उस स्कूल के जो है वो स्टूडेंट थे। So I remember when I went to them. और जब पासवान उनके पास गए So they said you are a student of this school and all. Hurry, what you are? I said no, I want my money. Now student is gone. I want that money back. तो उन्होंने कहा अरे तुम भी तो स्कूल के स्टूडेंट थे, तुमने यहाँ पे पढ़ाई की है तो तुम ऐसा कर रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं मैंने पढ़ाई कर ली, खत्म हो गया, अब जो मेरे हक के पैसे वो चाहिए। And they three people were there. Monica also was there. So I said now we will see you in court. और वहाँ पे 2-3 लोग बैठे थे और मोनिका सिस्टर और पासवान भी थे और उन्होंने कहा कि अब हम आपसे कोर्ट में So that time मिलेंगे। we were finding a lawyer. तो वो उस समय जो है वो एक लॉयर ढूंढ So रहे थे। we were seeing the track record of the lawyer. How many cases that lawyer has won or lost?
तो ये वकील ढूंढ रहे थे और ये देख रहे थे कि इस वकील ने कितने केस आज तक जीते हैं, कितने केस हारे हैं। So you cannot take any Tom, Dick and Harry sitting on the road, a lawyer and advocate है. तो आप ऐसे कोई भी वकील जो रास्ते पे बैठे उसे नहीं उठा सकते हो कि तुम मेरा केस लड़ लो। So we found a lawyer तो इन्हें एक वकील who had मिला a good track record. जो जिसने अच्छा काम किया था। And to make story short, they only got scared and they compromised and they called me and said, "I पैसा ले लो." और हम कहानी को अगर छोटा करें तो उन्हें जब पता चला तो वो ही डर गए और उन्होंने कहा कि नहीं, इस चीज को यहाँ पे खत्म करो और तुम तुम्हारे हक का पैसा ले जाओ। So we got our money, and we are the only person in Dalmia who got maternity leave money. तो इन्हें जो है इनका पैसा मिला और ये इकलौते व्यक्ति थे दालमिया में जिन्हें जो है वो मैटरनिटी के पैसे मिले। Your case is with Jesus, तो जो हमारा केस है वो यीशु के साथ है and He will never lose fighting for you. तो वो कभी भी हमारे लिए नहीं हारेगा। But you have to accept Him and put the blood of Jesus on your life. पर आपको उन्हें स्वीकारना है और अपने जीवन पर उसका लहू लगाना है। Genesis chapter 4 verse 10. उत्पत्ति का 4था अध्याय और 10वां वचन। Let's see this verse. Genesis chapter 4 verse 10. उत्पत्ति का 4था अध्याय 10वां वचन कहता है, उसने कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी और चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। Here God is telling Cain, what have you done? The blood of Abel, whom you killed, is crying out for vengeance. और यहाँ पे परमेश्वर कैन को पूछता है कि तूने क्या किया है? तेरा भाई हाबिल जिसको तूने मार दिया, उसका लहू भूमि से जो है वो मेरी दुहाई दे रहा है। We are all descendants of Cain only, और हम सब कैन के पूर्वज से आते हैं, whether we like it or not. भले हमें पसंद आए या नहीं, हम कैन की पीढ़ी से आते That's हैं। why we get vengeance and we get revenge in our lives. और इसलिए हमें भी हमारे अंदर जो है वो बदले की भावना But मिलती है। when we accept Jesus, पर जब हम यीशु को स्वीकारते our हैं lineage changes and we come through the line of Jesus. तो जो हमारी पीढ़ी है वो बदल जाती है और हम यीशु की पीढ़ी में से आते हैं। Our full direction from which we had to get revenge and vengeance, we get mercy and we get forgiveness through the blood. और हमारा जो पूरा जो चीज होता है जहाँ पे हमें सिर्फ बदला मिलता है और वो दुहाई मिलती है, वो बदल के जो है हमें दया मिलती है। But why people are living defeated lives? पर तो भी लोग एक हारी हुई जिंदगी क्यों जी Why रहे हैं? people are sick? क्यों लोग बीमार हैं? Why? क्यों? Because they have decided to be defeated. क्योंकि उन्होंने निर्णय कर लिया है कि वो हारे हुए Some हैं। people they are every time sick. और कुछ लोग हर बार बीमार होते हैं। अरे इंजेक्शन घुसाओ, अरे ग्लूकोज लो, अरे वीकनेस है बॉडी में, this that, every time they are sick. और कुछ लोग हर बार जो है वो बीमार होते हैं, हर बार डॉक्टर पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते हैं। Every time the prayer request also is there. When someone stands there, I know इसका prayer request क्या होने वाला है. I don't say it feature का ही होगा. I know the prayer request. और कुछ लोगों का प्रार्थना निवेदन भी ऐसे ही होता है, जैसे पास्टर ने कहा कि जब वो व्यक्ति खड़ा होता है और वो कहता है कि उसका निवेदन है, तो पास्टर अच्छे से जानते हैं कि क्या होने वाला है। Your body is the temple of the Holy Spirit. और हमारा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। When you keep God in your life, जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में रखते हो think about it. Will sickness come? तो क्या बीमारी आएगी? Yeah, I'm not talking about normal cold. That will come. और जो नॉर्मल जो सर्दी खांसी है वो तो होगी, But major illness should not be coming. पर बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं If it होगी। come once, it will be finished in the name of Jesus. Again it cannot come. और अगर कोई एक बार आई भी है तो वो यीशु के नाम में जो है वो पूरी तरीके से चली जाएगी, बार बार You know why people are sick? और लोग क्यों बीमार होते हैं? Because they have decided to be sick. क्योंकि उन्होंने निर्णय कर लिया है कि वो बीमार रहना चाहते Second thing, they don't want to eat healthy. हैं। और दूसरी बात कि वो अच्छा नहीं खाना चाहते। 11 o'clock in the night, they want to eat McDonald's. Then McDonald's will come. French fries and all. और 11 बजे उन्हें जो है वो मैकडॉनल्ड खाना है, बर्गर खाना है, फ्राइज खाना है। They don't have healthy lives. तो उनका जीवन जो है वो एक स्वस्थ भरा 11 जीवन o'clock in है। the night, they're eating mangoes. रात को 11 God बजे bless you. वो Yeah. So how will you be? You have to keep your bodies as a temple of Holy Spirit. तो अगर आप स्वस्थ नहीं खाओगे, स्वस्थ नहीं जियोगे तो आप नहीं रह पाओगे स्वस्थ। आपको आपका शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसका ध्यान रखना I है। am telling you, every part of your body when you go to replace now, you know the value. और आपके शरीर का हर एक अंग जब आप बदलने जाओगे ना तब आपको उसकी One कीमत पता चलेगी। tooth cost us 25-30,000. और एक दांत की कीमत जो है वो 25 से 30 36 tooth multiplied by 25,000. If you are not a millionaire, please save your body. अगर आपको 36 के 36 दांत डालने हैं तो आप मल्टीप्लाई कर दो। So every part of our body is very expensive. Kidney transplant, think how much? Lakhs of rupees. तो हमारे शरीर का हर एक अंग जो है वो बहुत महत्व का है। Take care of your body. तो उसका अपने शरीर का ध्यान I have रखो। seen pastors going to be with the Lord very early. और जैसे पास्टर ने कहा कि उन्होंने पासवानों को देखा है जो बहुत जल्दी परमेश्वर के पास चले गए। Mighty man of God.
जो बहुत ही अद्भुत मनुष्य थे, creating परमेश्वर। miracles and all through the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में जिन्होंने बड़े बड़े चमत्कार But they किए, died early. पर वो जल्दी मर गए। Why? They were bothered about others' body, but their body they were not taking care. और वो इसलिए क्योंकि उन्हें दूसरों का ध्यान था, दूसरों के शरीर का ध्यान था, पर वो अपना खुद का ध्यान नहीं So if रखा। I want to live till 100, I have to be fit. तो अगर मुझे 100 की आयु तक जीना है तो मुझे That's तंदुरुस्त why रहना I removed dinner for my life. है। और इसलिए पास्टर ने रात का खाना अपने जीवन से That's हटाया। okay for me. तो वो ठीक है इनके लिए। So our temple, our body is the temple of the Holy Spirit. तो हमारा शरीर पवित्र आत्मा का So मंदिर है। whenever you sin, तो जब आप पाप करते हो, knowingly or unknowingly, जानकर या अनजान बनकर, repent. तो पश्चाताप करो। Put the blood of Jesus. यीशु मसीह का लहू लगाओ, Because then Satan cannot harm you. क्योंकि तब शैतान आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता। Last, point number 7. और हम आखिरी पॉइंट देखेंगे 7वां। So the sixth point was that Jesus is our advocate. तो हमारा He is interceding on our behalf to the Father. और छठा पॉइंट था कि यीशु मसीह हमारा वकील है, वो हमारे लिए मस्जिद की प्रार्थना करता है पिता के पास। 7th point. 7वां पॉइंट, Hebrews chapter 10 verse 19 to 20. Hebrews chapter 10 verse 19 to 20. हम इब्रानियों का 10वां अध्याय 19 से 20 देखेंगे। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। Now in the Old Testament, और पुराने करार में the temple of God or the church of God या परमेश्वर का मंदिर या परमेश्वर की कलीसिया was divided into 3 parts. वो 3 हिस्सों में भागा गया था। Outer court, भारी 4 parts. 4 हिस्सों में भागा गया Outer था। court, एक था भारी रूप, inner court, एक था अंदर का स्थान, holy place, एक था पवित्र स्थान and most holy. और एक अति पवित्र स्थान। Now, in the most holy, the last part, where the presence of God was there, where the Ark of Covenant was there, और जहाँ पे वो वाचा का संदूक था, जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति थी, अति पवित्र स्थान only में। the priest had to go once in a year. और वहाँ पे सिर्फ एक साल में एक बार याजक जाता Only था। once in a year, one priest from the tribe of Levite. और वो लेवी की जो गोत्र था, उसमें से याजक जो है साल में एक बार जाता Now था। you don't know this. When he used to go, और जब वो जाता था, there was a rope tied to him. और एक रस्सी जो है उसके कमर में बंधी रहती। Why? क्यों? If the presence of God falls intensely, he could die. क्योंकि अगर परमेश्वर की उपस्थिति उसके ऊपर पड़ जाती है, गिर जाती, तो वो शायद मर जाता। And the person who wants to bring the body, he will also die if he goes inside. So there is a rope, so they have to take the rope and pull his body from there. तो जो व्यक्ति अगर सपोज वो मर जाता है और किसी व्यक्ति को उसके अंदर से लेकर आना है बाहर, तो वो भी मर सकता है, इसलिए वो रस्सी बांधी जाती थी ताकि वो उसे खींच के बाहर निकाले। Think about it. One time in a year, a priest is going and he could also die because of the heavy presence of God. और सोचो कि साल में एक बार याजक जो है वो अति पवित्र स्थान में जा सकता है और वो भी मर सकता है, क्योंकि अगर वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है। But because of the blood of Jesus, पर यीशु के लहू की वजह से you can in your house enter into the holy place of God. तो आप आपके खुद के घर में जो है वो अति पवित्र स्थान में जा सकते You हैं। don't have to go anywhere. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं You है। have to just sit in your house and take the name of Jesus. Be in His presence. You will get into the most holy place. आपको सिर्फ अपने घर में बैठना है, यीशु का नाम पुकारना है, तो और उसकी उपस्थिति में रहना है, तो आप उसके साथ अति पवित्र स्थान You में don't जा have सकते हैं। you don't need anyone to pray for. You just have to say the name Jesus. You can worship Him and you will enter His presence. तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, किसी को नहीं कहना है, सिर्फ आप यीशु का नाम लो, आप उसकी आराधना करो और आप उसकी उपस्थिति में There was an चले जाओ। incident when they were bringing the Ark of the Covenant from Philistine the place to Israel. और एक ऐसी घटना थी जहाँ पे वो वाचा का संदूक जो है वो फिलिस्तीन नगर से इजराइल लेकर आ रहे थे। And the Ark of the Covenant was behind the bulls in a cart. और एक बैलगाड़ी में जो है वो वाचा का संदूक रखा गया था। And suddenly the ark, the cart shook. और वो जो बैलगाड़ी थी वो थोड़ी सी मुड़ गई। The person Uzzah, he went to catch it. और उज़ा नाम का एक व्यक्ति था जो उसे पकड़ने गया, He died. वो मर गया। He just went to catch it. He was saving the Ark of the Covenant. और वो सिर्फ उसे पकड़ने गया था, वो उस वाचा के संदूक को बचा रहा था, But he died. पर वो मर गया। Why he died? क्यों वो मरा? Because he was not from the tribe of Levi. क्योंकि वो लेवी गोत्र से नहीं था। Because Levi only was supposed to touch the ark. They were supposed to be priests. Anybody else cannot be priest. That's why he died. क्योंकि उस जमाने में सिर्फ लेवी लोगों को अनुमति थी कि वो याजक बन सकते हैं, वही वाचा के संदूक को छू सकते हैं, कोई भी नहीं आके छू सकता था। But you and me, whether you're a pastor, you're a master, you're an ABC, PhD, doesn't matter. You take the name of Jesus, you can enter the Holy Spirit. पर आप और हम, भले हम पासवान हैं या हम पासवान नहीं है, या हमको बहुत ज्यादा पता है या नहीं है, पर आप और हम जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। Don't be afraid.
डरो मत। The Bible says with confidence I will access God's presence. और पवित्र शास्त्र कहती है कि पूरे विश्वास के साथ मैं परमेश्वर की उपस्थिति में You don't have to जाऊंगा। be scared and go. हमें डर कर नहीं जाना और हमें घबरा कर या डर कर नहीं जाना। Some people have so much religious spirit. और कुछ लोगों के अंदर इतनी धार्मिक आत्मा रहती है When the Bible falls down, they carry और जब इतना किस हस्बैंड को दिया था रिलेशन अच्छा होता। उनका पवित्र शास्त्र अगर गिर जाता है तो वो उसे उठाते हैं, उसे चूमते हैं, उसको साफ करते हैं। This is religious spirit. और ये सब एक धार्मिक आत्मा है। Nothing what you do will please God. और ऐसा कुछ भी आप करोगे वो परमेश्वर को खुश नहीं करेगा। You walk barefoot and He's not going to be pleased. वो आप नंगे पैर चलोगे वो भी खुश नहीं You करेगा। fast for 40 days, He's not going to be pleased. आप 40 दिन उपवास करो वो भी खुश नहीं You know करेगा। why? क्यों? Because when He died on the cross, क्योंकि जब वो क्रूस पर मरा, what were the last words He said? आखिरी शब्द क्या थे जो उसने It कहा? is finished. ये समाप्त You don't हुआ। have to do anything. आपको कुछ करने की You don't जरूरत have to do anything to get my love. I already loved you, that's why. और तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है ताकि तुम मेरा प्यार पा सको। मैंने तुमसे प्यार किया इसलिए मैं तुम्हारे लिए मरा। See, God's love never changes. और परमेश्वर का प्यार कभी नहीं He बदलता। doesn't love Suresh less and me more because I'm a pastor. No, same it is. और ऐसा नहीं है कि वो सुरेश से कम प्यार करते हैं और पासवान से ज्यादा करते हैं क्योंकि वो पासवान है। He loves everybody equally. वो हम सबको सामान्य प्रेम करते But हैं He will reward everybody according to what they do. और वो हम सबसे सामान्य प्रेम करते हैं पर वो हम सबको अपने काम के हिसाब से या जो हमने किया उसके हिसाब से So इनाम today, देंगे। if you are in a religious atmosphere, तो अगर आज आप एक धार्मिक वातावरण में हो, if you feel that I do this, then God will be pleased. अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा करूंगा तो परमेश्वर खुश होगा, If I do this, then God will be pleased. If I help the poor, if I help the sick, then God will be pleased. No, अगर मैं गरीबों की मदद करूंगा या कोई बीमार की मदद करूंगा तो परमेश्वर खुश होगा, God will not be pleased with that. तो परमेश्वर ऐसा खुश नहीं Because होगा you can do nothing to please Him. क्योंकि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो परमेश्वर को Nothing खुश will करने change के His लिए। love. कोई भी चीज उसका प्यार नहीं बदल These सकती। what things you are doing, those are works. और ये जो चीजें आप करते हो वो सिर्फ काम है, They're just good works. वो सिर्फ अच्छे Which is काम good for this earth. है। इस पृथ्वी के लिए वो अच्छे काम है। Sometimes when we don't do good works, और कई बार जब हम अच्छे काम नहीं and करते suddenly we are walking on the road and we fall down, और हम रास्ते से चलते हैं और हम गिर जाते हैं then we think God has whipped us. ऐसा it doesn't work that way. You did wrong, you told lies, then God will punish you. और हमें लगता है कि नहीं परमेश्वर ने हमें दंड दिया इसलिए हम गिर गए, तो परमेश्वर ऐसा नहीं करता है कि आप झूठ बोलो तो परमेश्वर उसका दंड आपको देगा। Don't have a performance attitude in front of God. He is not our boss whom we are trying to please. तो एक ऐसा मनोरीति मत रखो कि मैं अच्छा काम करूंगा तो परमेश्वर उसे देख के जो है वो खुश होगा। Just grow in the relationship with Him. और उसके साथ जो रिश्ता है सिर्फ उसमें आगे बढ़ो। So I shared with you 7 points. और हमने 7 पॉइंट सीखे। First, पहला था redemption. छुटकारा, Second, दूसरा cleansing. शुद्ध करना, Third, तीसरा justification. धर्मी ठहराना, Fourth, चौथा sanctification. हमें अलग करना, Fifth, पांचवा God's life. परमेश्वर का जीवन, Sixth, intercession. Oh, God is an advocate. छठा हमने देखा कि वो मध्यस्थी करता है या वो हमारा वकील है, And seventh, entrance into the most holy place. और सातवां हमने देखा कि अति पवित्र स्थान में प्रवेश I करना। will end with one thing. और हम एक चीज से समाप्त करेंगे। When we take part of the bread and cup, or we call it the communion, और जब हम प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं, जब उसका भाग बनते हैं, and it's called bread and cup or it's called communion. या तो उसे प्रभु भोज कहा जाता है या उसे रोटी और दाख मधु कहा What जाता is the meaning? Divide the word communion. Communion means we are coming into union with God. है। और अगर हम कम्युनियन वर्ड को अगर तोड़ेंगे तो ये है कि हम जो है वो एक साथ जो है आते हैं परमेश्वर में। So when we take the bread, तो जब हम रोटी लेते when हैं, we take the blood, जब हम प्याला लेते we are हैं, symbolically taking God's life into us. तो हम अगर चिन्ह के रूप में देखें तो हम परमेश्वर का जीवन अपने अंदर लेते हैं। Anybody cannot take it. कोई भी इसे नहीं It ले is सकता। beneficial. वो बहुत But लाभदायक if है, without knowing you take it, then there are disadvantages also. पर अगर बिना जाने आप उसका भागीदार बनते हो तो उसकी बहुत So in communion, we are accepting God's life into us. तो कम्युनियन में हम परमेश्वर का जीवन अपने अंदर लेते Because we are coming into union with God. हैं, क्योंकि हम एकजुट होके जो है वो परमेश्वर के पास आते हैं। Remember when anyone gets cancer, blood cancer, जब किसी को ब्लड कैंसर होता the है blood gets contaminated. तो उनका जो खून है वो खराब हो जाता And है, every time they have to infuse blood into them. तो उन्हें हर बार जो है वो खून बदलने की जरूरत And है, every time this is a very costly affair. और ये बहुत महंगा खर्चा होता But है। when we take communion पर जब हम प्रभु भोज लेते हैं as a symbol, एक चिन्ह के रूप में, the holy blood of Jesus comes into us. तो परमेश्वर Indirectly, it's not exactly we are taking, it's just a symbol. We are taking God's life in us. तो हम परमेश्वर के जीवन को जो है वो अपने अंदर लेते हैं।
Let's stand in God's presence. आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति We में खड़े learned हैं। 7 benefits of the blood of Jesus. और हमने यीशु मसीह के लहू के 7 फायदे देखे या Let's close our eyes. हमारी आंखें बंद करेंगे Let's think what we learned today. और हम सोचेंगे कि आज हमने क्या सीखा। Let's close our eyes. हमारी आंखें बंद करेंगे। Father, we thank you for this time. पिता इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। Thank you for your word. आपके वचन के लिए धन्यवाद Thank देते you हैं। for the 7 applications of your blood. धन्यवाद देते हैं कि ये 7 आपने बातें सिखाई हमें कि हमें आपका लहू Thank you, कैसे Lord, that करना the devil doesn't have any access to us because we have been bought, purchased by the blood of Jesus. है। और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि हम यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। Demons will flee, sickness will flee in the blood, by the blood of Jesus. और शैतान जो है बीमारी जो है वो सब भाग जाएगी यीशु मसीह के I लहू के pray, नाम cover each one of us with the blood of Jesus. से। और हम प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को यीशु मसीह के लहू Let us से not leave our houses without being covered by the blood of Jesus. We cover our property, finances, everything, our parents, everyone with the blood of Jesus. और हम हमारा घर ना छोड़े बिना यीशु मसीह के लहू को लगाए बिना हम हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारी संपत्ति, हमारे धन को यीशु के लहू से No ढांप दें। evil thing will harm us because we have been covered by the blood. और कोई बुराई हमें जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगी क्योंकि हम यीशु के लहू के ढांपे हुए हैं। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Now we go to the prayer request. जिसका भी request है हम लोग प्रार्थना करेंगे.